हिबिस्कस का फूल का ड्राई किया हुआ है कि जिंदगी छोटी नहीं होती है, बस हम जीना लेट शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। एज इट इज़ सुबह का टाइम है। सुबह का जो भी रेगुलर वाले काम होते हैं, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, डस्टिंग करना, ये सब कुछ मेरा हो गया है। और नहा धो के फिर यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पूजा करने। और यहाँ पे ये वाले दिए का जो मैं कवर लगाई हूँ, ये नया एक मेरे पास ना दिया पड़ा था, जो मुझे इस बार की दिवाली में कहीं से मुझे गिफ्ट आया था। तो पूरा पीतल का दिया है और उसके ऊपर इस तरह से ये कवर है। लेकिन ये वाला कवर मैंने बस उसका निकाल लिया, क्योंकि जो पुराना वाला ग्लास का मेरा कवर था, उसे मैं जब बाहर शाम को दिया लगाती हूँ चौखट पे, तो वहाँ पे इतनी तेज हवा चलती रहती है कि फिर वो दिया बुझ जाता था। तो उस ग्लास वाले ट्रांसपेरेंट जो ग्लास का कवर आता है, उसे मैंने वहाँ पे यूज़ करने लगी हूँ। और यहाँ के लिए फिर मैंने ये वाला नए वाले दिए में से सिर्फ इसे ले लिया है। तो यहाँ पे दिया लगा के अब मैं आरती कर लूँगी। उसके बाद फिर से किचन में लगेंगे नाश्ता पानी बनाने के लिए। आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत हेल्दी प्रोटीन रिच पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप जैसे अब हम पराठा लवर होते हैं जो, उन्हें ये गिल्ट रहता है खाते समय कि हम पराठा खा रहे हैं और उसे खाने से हमारा वेट बढ़ता है, हम मोटे हो जाते हैं। लेकिन ये वाला पराठा आप बना के बिना गिल्ट के भी बहुत आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सी जार ले लिया है और उसमें ये जो स्प्राउट होता है, मूंग मटकी को मैं भिगा के और इस तरह से स्प्राउट बना के भी रख देती हूँ। कभी सब्जी बना लेती हूँ, कभी सैलेड बना लेती हूँ, कभी इस तरह से पराठे भी बनाती हूँ। तो पराठों के लिए इस तरह से मिक्स वाला हो, अगर मूंग मटकी दोनों हो तो आप दोनों का स्प्राउट ले सकते हैं, या मूंग ही ले सकते हैं या मटकी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों मैं मिक्स में ही स्प्राउट बना के रखी थी, तो उसे यहाँ पे मिक्सी जार में डाल रही हूँ। उसी के साथ हरी मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे और लहसुन डालेंगे, और सभी को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पीस लेंगे। बारीक सा, जितना बारीक हो सके आप उतना पीस ले। फिर यहाँ पे मैंने 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया था, 1 कप मैंने ज्वार बाजरी का मिक्स में आटा है मेरे पास, वो लिया था। और साथ में उसमें 2-3 चम्मच मैं यहाँ पे बेसन भी डाल रही हूँ। इस तरह से ना हम रोटी बनाते हैं या पराठा बनाते हैं ना, इस तरह से अगर आप गेहूं की आटे में ये सब चीज़ें मिक्स कर देते हैं, जैसे जौ का आटा डाल दें या ज्वारी बाजरी का आटा डाल दें या इस तरह से बेसन ही डाल दें, तो वो बहुत हेल्दी आटा हो जाता है। तो उसे मैंने डाला है। उसी के साथ जो हमने पेस्ट बना के रखा है उसे डालेंगे, और उसी के साथ जो भी मसाले आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हल्दी, मिर्ची, धनिया और गरम मसाला, फिर आप चाहे तो यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाल दें या बिरयानी मसाला डाल दें, तो उससे भी बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। तो उसी के साथ फिर मैंने कसूरी मेथी भी थोड़ा सा डाला है, अजवाइन डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, और साथ में एक बारीक प्याज मैंने कट करके रखा है उसे डाल रही हूँ। सभी को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके अब इसे नॉर्मल जैसे हम आटा लगाते हैं लगा लेंगे। तो जो मिक्सी में मैंने पीसा था उसमें ही लगा हुआ है पेस्ट, तो उसी में पानी लेके उसी का घोल यहाँ पे यूज़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगा लेंगे। आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए भी रख सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप पराठा बनाएंगे तो भी टेस्टी ही बनता है। तो यहाँ पे नॉर्मल थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे और इसका पराठा बनाते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने चाय भी रख दिया है, चाय भी मेरी बन रही है। हमें ये पराठे ना इस तरह से चाय के साथ ही खाना पसंद है। दही के साथ आप खाएं, अचार के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन हमारे घर में इस तरह से चाय के साथ ही सभी को पसंद है। तो यहाँ पे फटाफट पराठे सेक ले रही हूँ, और घी लगा के आप इसे ज़रूर सेकिए। घी लगाने पे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो बहुत ही मतलब प्रोटीन रिच हमारा ये पराठा बनता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर सुबह मतलब नाश्ते में ट्राई कीजिए, या लंच में भी खा सकते हैं, या बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। मैं तो इस तरह की चीज़ें ना मतलब बना देती हूँ, और मेरे बेटे को पता ही नहीं चलता है कि मैंने उसमें क्या डाला है। अगर मैं बता दूँ और उसे दिखा दूँ तो वो कभी ये पराठे
पराठे नहीं खाएगा, लेकिन जब उन्हें हम दिखाते नहीं हैं या बताते नहीं हैं तो उसके बाद वो उसे इतने चाव से और टेस्ट से खा लेते हैं। मेरे बेटे को ये वाला पराठा इतना पसंद है, उसे मैं बोल देती हूँ कि नहीं ये तो मैंने हरा धनिया का पराठा बनाया है या आलू डाल के बनाया है, तो उसे लगता है सच में वही डाल के बनाया है। टेस्ट में बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा कि इसमें हमने स्प्राउट डाला है, एक यूनिक सा टेस्ट आता है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं होता है कि कुछ भी हम इस तरह की हेल्दी चीज़ें बना रहे हैं तो अपने बच्चों को, या जो भी खाना इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद करते हैं, तो उन्हें हम सब पूरा डिटेल ही दें, इस तरह से बनाएं और उन्हें खिलाएं तो हेल्दी चीज़ें उनके शरीर में चली जाती है। अभी आज लंच तो कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी हैवी नाश्ता हमने कर लिया है। तो मैंने सोचा कुछ ना, मैं चीज़ें लाई हूँ, एक दो चीज़ें शॉपिंग की है ऑनलाइन से, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसी के साथ एक दो मुझे कमेंट आए थे, उसका भी रिप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले मुझे कमेंट था कि जो मैंने अभी बीच में आप लोगों के साथ, मैंने इंस्टाग्राम से ज्वेलरी मंगाई थी, उसका मैंने मतलब वो शॉपिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो उस पर मुझे दो चार कमेंट आ रहे थे कि उसका लिंक दे दीजिए। तो एक्चुअली वो मैंने इंस्टाग्राम से लिया था, कल्याणी ज्वेलर्स करके है, लेकिन उनका कोई लिंक विंक शेयर करने वाला ऑप्शन नहीं है। तो वो आपको ना उनका वेबसाइट डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आप वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये वाला जो ब्रेसलेट मैंने लिया था ये दिखाया था, और मतलब एक मंगलसूत्र आया था शॉर्ट में, और एक उसके साथ फ्री गिफ्ट आया था, चेन, और उसमें पर्ल के मोती थे। तो वो ही इसमें ही आया था, और ये कल्याणी ज्वेलर्स का है। तो इसका मैं लिंक नहीं दे पाऊंगी, आप ना मतलब वेबसाइट से ही जाके ले सकते हैं। और सेकंड कि मुझे बार बार ये कमेंट आता है कि आप मतलब हर्बल टी कौन कौन से लेते हैं। तो मैंने बताया था बीच में कि मैं जैसे सौंफ, जीरा, अजवाइन का पानी बना के मतलब उसे बॉईल करके उसे ले लेती हूँ। किसी दिन मैंने दिखाया था, मैंने ला के भी रखा है। किसी दिन मैं ये वाला लेमन ग्रास मंगा के रखा है, इसका भी टी बना के ले लेती हूँ। इसे एक चम्मच मतलब एक कप 1.5 कप पानी में डालती हूँ, और उसके साथ लेमन और थोड़ा सा जिंजर डालती हूँ, और उबाल के 1 कप कर लेती हूँ, इसे पी लेती हूँ उसी के साथ। और मैंने मेरी मतलब खत्म हो गया था तो मैंने अभी मंगाया है, तो मैंने सोचा वो भी शेयर करती हूँ। एक्चुअली ये सब जो चीजें हैं ना, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। पहले दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था, ये 3 का सेट में आता है, मतलब सिंगल सिंगल भी आता है और इस तरह से भी आता है। तो मेरा सब कुछ ही खत्म हो गया था, तो वही मैंने मंगाया था। तो इसमें देखिए एक तो आता है ये रोज फ्लावर का पेटल आता है, उसी के साथ ये 100 ग्राम है, पूरा सील पैक है। उसके साथ ये अपराजिता का जो फूल होता है उसका ये मतलब पूरा कंटेनर है, पूरा फूल को ड्राई किया हुआ है। उसी के साथ ये हिबिस्कस का फूल का ड्राई किया हुआ है, जो गुड़हल का फूल होता है उसे ड्राई करके इसे कंटेनर में भर के भेजा गया है। तो इस तरह से ये सभी ना इतने अच्छे हैं, हमारे स्किन, हेयर, नेल्स, ये सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं ये सब भी जैसे मंगा के रखती हूँ। अब देखिए 100 ग्राम्स का कंटेनर इतना बड़ा है, और ये 3 कंटेनर है। तो इसमें जैसे आप वो आराम से महीना भर तो चल ही जाता है। तो इस तरह से देखिए सील पैक है, और बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा कॉस्टली तो होता ही है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे ये सब चीज़ें मैंने बताई, जो मैंने हर्बल टी बनाती हूँ सौंफ, जीरा, अजवाइन का, उसी के साथ लेमन ग्रास टी बनाती हूँ। फिर कभी ये अपना अपराजिता का टी बना लिया, ये ब्लू टी इसे कहते हैं। फिर कभी रोज पेटल का बना लेती हूँ, कभी हिबिस्कस फ्लावर का बना लेती हूँ टी। तो ये रेगुलर में मतलब एक ही नहीं पीती हूँ, एक दिन ये एक दिन वो, वैसे करके पीती हूँ। एक्चुअली ये सब जो चीज़ें हैं इसमें एंटी ऑक्सीडेंट होता है। ये आपके ना ओवरऑल बॉडी में बहुत अच्छे से काम करता है, जैसे आपकी स्किन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, हेयर हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपको बीपी है, हाई बीपी है, तो उसे भी मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, और उसी के साथ साथ ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो भी बहुत अच्छा काम करता है। उसी के साथ अगर आप वेट लॉस मेंटेन रखना चाहते हैं, वेट लॉस आपने कर लिया है और उसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, फैन बंद रखना पड़ रहा है, नहीं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप वेट लॉस आपने कर लिया है और वेट को आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों का टी बना के पीते हैं ना, तो बहुत अच्छा होता है। मैं रेगुलर
में यही सब पीती हूँ। कभी कभार जैसे मन हो गया तो चाय भी ले लेती हूँ, लेकिन विदाउट शुगर वाली चाय लेती हूँ, और बाकी सब यही सब यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी अगर 40+ हो चुके हैं तो ये सब चीज़ों की ना आदत डालिए। आप देखेंगे ना आपके ओवरऑल बॉडी पे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा वाला इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरी भी मतलब मैं अभी 1.5-2 साल से ये सब चीज़ों पे ध्यान दे रही हूँ, तो मेरा हेयर हुआ, मेरी स्किन हुई, मुझे काफ़ी हेल्दी लगने लगा है। चलिए मैं आपको मेरी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो 2 चीज़ मैंने मंगाई है, एक मैंने मिंत्रा से मंगाया है, एक फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो प्राइस वाइज भी बहुत रीजनेबल है और क्वालिटी बहुत अच्छी आई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो फ्लिपकार्ट से मंगाया वो दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने शॉर्ट कुर्ता मंगाया है, जैसे जीन्स पे पहनने के लिए अच्छा होता है, मतलब अच्छा लगता है। तो ये मैंने एक मंगाया है, लखनवी वाला जो पैटर्न होता है ना वो वैसे ही है, लेकिन प्योर कॉटन है। और स्लीव्स देखिए इसका 3/4 है, और साथ में इस तरह से ऊपर के तरफ एम्ब्रॉयडरी है, और नीचे भी इसमें इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, छोटी छोटी बूटी है, और यहाँ पे नेक इस तरह से है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी में आया, और प्राइस तो मुझे लग रहा है अंडर 500 ही है, 500 भी नहीं है शायद, उससे कम में ही है। तो इस तरह से इसका लेंथ है। मैं इसे ना पहन के आपको दिखाऊंगी। इसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है, जैसे मेरे हाइट के हिसाब से लेंथ मुझे थोड़ा सा शॉर्ट पसंद नहीं आता है। इस तरह से थोड़ा सा शॉर्ट कुर्ता है लेकिन एकदम ही शॉर्ट रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो एक मैंने ये लिया है। और मिंत्रा पे से मैंने ये नाइट सूट मंगाया था। फर्स्ट टाइम मुझे काफ़ी टाइम से दिल था कि इस तरह से जो सर्टन वाला कपड़ा होता है ना, थोड़ा सा सिल्की रहता है, वो वाला मंगाओ। तो मुझे ये दिख गया तो मैंने सोचा मंगा लेती हूँ एक बार। और गर्मियों में ऐसे कपड़े पहन के जैसे एसी में भी सोने पे बड़ा मज़ा आता है, तो ये मैंने मंगाया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही टाइप का सोच रही हूँ और मंगाऊंगी। तो इसमें देखिए इस तरह से पहले पैंट दिखा देती हूँ। पैंट है ये से स्ट्रिप में है, वाइट एंड ब्लू के, और नीचे इस तरह से देखिए कुछ डिजाइन बना है और पाइपिंग है, और लेंथ बहुत अच्छा है। मेन तो इसका मटेरियल मुझे बहुत पसंद आया। और जो ऊपर का कपड़ा है शर्ट जैसा है वो इस तरह से है, और इसमें भी इस तरह से फुल स्लीव्स है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसका मटेरियल मुझे जैसे बार बार बोल रही हूँ ना बहुत अच्छा लगा ये। तो ये वाला एक है, तो मैं इसे ना जैसे आने के बाद अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, तो मैं ना ट्राई भी कर लेती हूँ, पहनती भी हूँ, मुझे भी पता चल जाएगा साइज कैसा है, और साथ में आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। और हाँ, यहाँ पे ना अभी एक कुछ बात मेरे मन में आई है तो मैं सोच रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ। अब इस उम्र में आने के बाद ना आपको जो भी दिल करता है ना, पहनने के लिए, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, हर चीज़ कर लिया कीजिए। इसमें ना सोचने का अब टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे जैसे हमने पढ़ा भी है, हमें पता भी है कि लाइफ में 4 स्टेज आता है। एक स्टेज होता है 1 से 20 साल की उम्र वाला, जिसमें तो हमारा बचपना ही निकल जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है जो होता है 20 से 40 की उम्र वाला, जिसमें हम जिम्मेदारी, बच्चे, सब बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, उसमें निकल जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आता है वो होता है 40 to 60 वाला। तो ये स्टेज में हमारे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, और एक हम लाइफ में भी थोड़े से स्टेबल भी हो जाते हैं। तो इस उम्र में आने पे ना अपने लिए थोड़ा सा जी लेना चाहिए। और उसके बाद जो 60 से 80 वाला उम्र आता है, उसमें तो जैसे 100 बीमारियां शरीर को लग जाएंगी, दूसरों पे हम डिपेंड हो जाएंगे, और वो उम्र ऐसी हो जाती है कि फिर हम सोचने लगते हैं कि अब इस उम्र में ये सब चीज़ें करना शोभा नहीं देता है। 40 से लेके 60 साल वाली जो स्टेज होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, और हर इंसान को लगने लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब सिर्फ अपने लिए जीना है, अपने लिए कुछ करना है, और अपने लिए कुछ सोचना है। कैसे हम दिखते हैं इससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, हमें कौन पसंद करता है, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम किसे पसंद करते हैं, हम कितने अट्रैक्टिव दिखते हैं, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम कितने हेल्दी हैं, हम अपने लाइफ में कितने खुश हैं, ये मायने रखता है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती है, बस हम जीना लेट शुरू करते हैं। तो वही बात है, जो आपको दिल करे वो कर लीजिए, अब सोचने वाला टाइम नहीं रह गया है। तो बहुत हो गया दिल की बात, तो चलिए अब मैं आपको कपड़े चेंज करके दिखाती हूँ।
देखिए नाइट सूट कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर बताना। काफी कंफर्टेबल है, मतलब इसे फील करके ही लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबल है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने एक्सेल साइज में मंगाया है, थोड़ा सा लूज ही है, एक साइज छोटा भी मंगा सकती थी तो एकदम परफेक्ट जैसे फिटिंग में आता। लेकिन जब नाइट सूट है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल भी होना चाहिए, तो इस तरह से लूज में ही है तो अच्छा लग रहा है। ये वाली शॉर्ट कुर्ती तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका जो कलर है बहुत ही प्यारा सा कलर है, और वो जो वाइट थ्रेड का वर्क किया गया है उसकी वजह से उसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा उठ के आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से देखिए मेरे हाइट होने के बाद भी ये मतलब इसका लेंथ काफ़ी अच्छा आ रहा है। नहीं तो शॉर्ट कुर्ती बोले तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, तो वो भी फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आगे पीछे से इस तरह से लुक इसका है। कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताना। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।